नमस्कार, मैं हूं मुनीश दाकरे और आप देख रहे हैं समाचार टुडे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस सांसद भजन लाल जाटव ने धौलपुर जिले के अपने दौरे के दौरान एक प्रेस वार्ता में जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ कर रहा है, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। सांसद जाटव ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जैसे कि आगामी बारिश के मौसम में जल निकासी की व्यवस्था, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके विपरीत धौलपुर शहर के बाजारों में दुकानदारों, ठेले वालों और रेहड़ी वालों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन पर गलत नीतियों के तहत काम करने का आरोप लगाया। सांसद ने जिले में बढ़ते भ्रष्टाचार और आम जनता की शिकायतों पर सुनवाई न होने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को अनसुना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार द्वारा लिए जा रहे कुछ निर्णयों को भी गलत बताया। सांसद जाटव ने बताया कि 28 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जयपुर के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने सरकार से द्वेषपूर्ण कार्रवाई न करने की अपील करते हुए देश में भय और डर का माहौल होने की बात कही। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी सांसद द्वारा की गई टिप्पणी को निंदनीय बताया। सांसद जाटव ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी कड़ी निंदा की और सुरक्षा में चूक की आशंका जताई, जिसके कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति को भी एक गंभीर मुद्दा बताया, क्योंकि ऐसे संवेदनशील समय में सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर देश हित में काम करना चाहिए। धौलपुर के अंदर जिस तरीका से जिला प्रशासन ने बगैर सूचना के व्यापारियों के, जो चाहे वो छोटे व्यापारी हैं चाहे बड़े व्यापारी हैं, बड़े पैमाने पे तोड़फोड़ की है, जिससे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ना नोटिस दे रहे हैं, ना पूछ रहे हैं, और जी जाए जिसके मन में चले वहां जेसीबी लगा देते हैं बगैर सूचना के। तो निश्चित तौर पर पहले ही जो काम होने वाला है उसको तो कर नहीं रहे। जहां पानी का फिर दोबारा से बारिश होने वाली है, जहां पानी की निकासी निकालनी है, उस जगह काम नहीं कर रहे। बाजार के अंदर छोटे दुकानदार, सब्जी वाले, रेहड़ी वाले, ठेले वाले, उनको नाजायज परेशान किया जा रहा है। प्रशासन गलत नीति से काम कर रहा है, लोग परेशान हैं, और जिस तरीका से करप्शन बढ़ रहा है पूरे जिले के अंदर, लोग सुनवाई, अधिकारी अपने मस्ती में मस्त हो रहे हैं, सुन किसी की नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा गलत फैसला सरकार ले रही है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरीका से 28 तारीख को माननीय खड़गे साहब और हमारे नेता राहुल गांधी जी 28 तारीख को सुबह 10 बजे जयपुर में पधार रहे हैं संविधान बचाओ कि हमारे कार्यकर्ताओं का रामलीला मैदान में सम्मेलन है, और सभी लोग यहाँ से जितने लोग हैं हमारे, चाहे वो जिला अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे तमाम लोग हैं, वो सब लोग 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर पहुंचेंगे। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार को ऐसे द्वेषपूर्वक काम नहीं करने चाहिए। और जिस तरीका से देश के अंदर भय और डर का माहौल, सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भारतीय जनता पार्टी, उसको उनके जो एक सांसद हैं उन्होंने उनको चुनौती दी कि, और अयमादित टिप्पणी की, बहुत ही निंदनीय है। और जो देश के अंदर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है पहलगाम के अंदर आतंकवादियों द्वारा, बहुत ही निंदनीय है। परंतु ये समझ नहीं आता रक्षा विशेषज्ञ और कुछ लोग कि जो बातें आई हैं कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स थी, उसकी वजह से कई लोगों को शहादत देनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात, सर्वदलीय बैठक के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का वहां पर उपलब्ध नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देश के अंदर इस तरह के वातावरण के अंदर सब जाति और धर्म से परे सभी राजनीतिक दल इकट्ठा होकर देश के हित में जो फैसला सरकार लेगी
उसमें सब लोग पार्टियों ने समर्थन दिया है। थाना क्षेत्र के चौहानपुर गांव में शनिवार को एक दुखद घटना घटी, जिसमें खेत में पानी लगाते समय 20 वर्षीय युवक संजय पुत्र रामबरन की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि संजय खेत में सिंचाई कर रहा था, तभी वो बिजली की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों से जानकारी ली। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। आज दिनांक 27/4/2025 को थाना पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति चौहानपुरा गांव में करंट से चिपक करके मृत्यु हो गई है, जिसको लेकर के मोर्चरी सदर अस्पताल धौलपुर लेकर आए। इसका नाम पंचनामा पोस्टमार्टम कार्य की गई, जिसका नाम संजय कुमार पुत्र श्री रामबरन, जाति कोली, उम्र 22 साल, निवासी चौहानपुरा का रहने वाला है, जो करंट से चिपकने पर मृत्यु हुई है, जिसकी पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। आगे की कार्रवाई जारी है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।